सेल्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। लेकिन जहाँ तक बात है फिटनेस की, तो मैं बहुत दफ़ा एनालिसिस ड्रॉ कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है एक जॉब में हम लोगों ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था और हम दबा के सैम्पलिंग कर रहे थे B2B प्रोडक्ट की, और दबा के सेल्स भी कर रहे थे। नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे थे, रेवेन्यूज़ अच्छे आ रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे बॉसेस ने हमें डांटना शुरू कर दिया और डंडा घुमाना शुरू कर दिया, ये कह के कि भाई बिज़नेस की हेल्थ ख़राब हो रही है। जबकि हमें सेल्समैन ऑफ द क्वार्टर का भी अवार्ड मिला, सेल्समैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिलने वाला था। तो हमने कहा यार पिछले 6 महीने 7 महीने से अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, नंबर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये एकदम अचानक बिज़नेस हेल्थ कैसे ख़राब हो गई। वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त रेवलेशन हुई मेरे लिए, जो मैं आज तक एक मेरी लर्निंग बनी और मैं लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि देखें इस तरह बॉडी काम करती है। हो ये रहा था कि आपको पता है कि B2B में जब भी हम सेल्स कर रहे होते हैं उधार की सेल्स होती है, 30 दिन 60 दिन 90 दिन। बहुत से लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार हमें तो 6-6 महीने का क्रेडिट मिलता है, इस तरह की बकवास भी होती है। लेकिन जो 30 से 60 दिन की पेमेंट होती थी ना, वो अगर हम 30वें दिन बात करते थे तो बोलते थे चलो आज तो ड्यू हुई है ना, अब देंगे आपको, तो अगले 30 ले जाते थे। तो हो ये रहा था कि हम सेल्स कर रहे थे, लेकिन जो हमारा कैश है वो स्टक था, हमारे रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे थे, कैश नहीं आ रहा था। इसी तरह मैंने ये सोचा कि हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम बहुत बुरे हालात में होते हैं, हमारी फिटनेस बहुत बुरे हालात में होती है, और कोई हमें मोटिवेट कर दे, कोई वीडियो देख लें या किसी ट्रेनर को हायर कर लें, या कुछ भी ऐसा हो जाए हमारी लाइफ में जो हम एकदम क्लिक करते हैं कि यार आपको काम करना है अपनी हेल्थ पे, तो हम क्या करते हैं, पूरे साल की मेंबरशिप लेते हैं किसी जिम की, ठीक है, बहुत अच्छे जॉगर्स लेते हैं, बहुत अच्छा गियर लेते हैं, और हम ठान लेते हैं कि हमें जिम जाना है। अच्छा, हमारी लाइफ में सिर्फ जिम चेंज हुआ होता है, मतलब सिर्फ ये चेंज आता है कि हम ना अब रोज़ जिम जाएंगे और दबा के एक्सरसाइज करेंगे। घर आके हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस क्वालिटी का खा रहे हैं, ऐसी की तैसी, कोई फोकस उस पर नहीं है, जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि मैंने तो पहले आपको एक वीडियो में बताया था ना कि हम एक्सरसाइज पे तवज्जो देते हैं, उसके बाद सो कितना रहे, नींद की हालात क्या हैं, कोई उस पर फोकस नहीं है, स्ट्रेस कितना मैनेज हो रहा है, कोई फोकस नहीं है। ये वही 50 95 80 20 वाली बात आ गई कि हो ये रहा है कि आप जाते हैं, वैसे ही आपने अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से टाइम निकाला है, आप थके हुए हैं, लेकिन आप पम्प्ड हैं, आप गए, आपने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगाई, एक दिन वर्कआउट किया, ठीक है, उसके बाद आके वही क्रैप खाना, वही क्रैप सोना, और वही आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के पैटर्न्स। दूसरे तीसरे चौथे दिन तो ये चल जाएगा, 5वें 6ठे दिन आते आते ना आप क्रैश कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, उस रिकवरी के प्रोसेस को एड्रेस नहीं किया जिसने आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना था। अब यहाँ वर्ड आता है रिकवरी। जब आपको पता है कि अगर आप सेल्स में काम किया आप लोगों ने, तो B2B सेल्स में रिकवरी, वसूली का वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी भाई वसूली कैसे हो रही है, मतलब 30 दिन हो गए 60 दिन हो गए, पैसे नहीं आ रहा है, पैसे होंगे तो आगे काम चलेगा ना। आप स्टक होना शुरू हो जाते हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं आपके पास कैश नहीं है, खर्चे आपको करने हैं, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिकवरी का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी ऐसा पैटर्न फॉलो ना करें कि आप एकदम से हाइप क्रिएट करें, एकदम से कोई ऐसा चेंज लेकर आएँ जो ड्रास्टिक हो और आप उसको सस्टेन ना कर पाएँ। तो आइंदा कोई भी ऐसी अप्रोच शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, कम से कम ChatGPT या किसी भी टूल को जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसको ये बताएं कि मुझे सस्टेनेबल अप्रोच पे काम करना है, या किसी कोच को हायर करें तो ये बताएं उसको कि मुझे सस्टेनेबल अप्रोच पे काम करना है। द वर्ड सस्टेनेबल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रास्टिक चेंजेस जब भी आप करेंगे कभी भी सस्टेनेबल नहीं होंगे, और आप कुछ दिनों में नहीं तो कुछ हफ्तों में नहीं तो कुछ महीनों में ज़रूर क्रैश कर जाएंगे। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने जैसे लोगों को, जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं और जिनका माइंडसेट नहीं है फिटनेस का, जो बेसिकली फ़िटनेस को इसी तरह समझते हैं कि यार फिटनेस उनकी बेसिस पे काम करना चाहिए फिटनेस को, ना कि साइंस की बेसिस पे। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप साइंस से दोस्ती करेंगे, समझेंगे साइंस को, और अपने आर्ट और फिलॉसफी को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के उसको एज ए टूल यूज़ करेंगे, जब कहीं जाके फिटनेस आपके लिए काम करेगी। तो थैंक यू वेरी मच।